वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शेयर विद अमन। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोसेस एंड थ्रेड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आपके पास प्रोसेस, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेज होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूलिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपके थ्रेड्स के बारे में। फिर हम देखेंगे आपके पास प्रोसेस इमेज विथ मल्टी थ्रेड प्रोसेस इमेज के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या होती हैं। फिर हम बात करेंगे आपके को ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसको हम आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस भी बोलते हैं। ये था हमारे पास ओवरव्यू चैप्टर का, जो हम इस चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ने वाले हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। देखिए, ये चैप्टर हमारे पास 2 है। हमारा फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से वो फिनिश हो चुका है। चैप्टर का नाम है हमारे पास प्रोसेस एंड थ्रेड्स। इसको हम पूरा अच्छी तरह से डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए, प्रोसेस सिंपल भाषा में हम देखें, जो भी काम किसी भी मशीन के अंदर होता है या किसी भी एक सिस्टमेटिक वे के अंदर होता है, जो पूरा काम शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक होता है, ये सब हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। ऐसे ही सेम काम होता है हमारे पास आपके कंप्यूटर के अंदर या ओएस के अंदर। देखते हैं, देखिए हमारे पास जो आपका प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या कंडीशन है। हमारे पास आपकी एक्टिविटी होती है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। इसका मतलब ये है, जो आपका प्रोग्राम है वो अंडर एग्जीक्यूशन है, और आपका जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको ज़रूरत पड़ती है एक कंप्लीट रिसोर्सेज की काम को पूरा कराने के लिए। लिखा हुआ है, आ प्रोसेस इज एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। इट इज़ अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। एवरी प्रोसेस नीड्स सर्टेन रिसोर्सेज टू कंप्लीट इट्स टास्क। देखिए, आप कुछ चीज़ें एग्जीक्यूशंस की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी मेमोरी है वो रिसाइड होनी चाहिए आपके मेन मेमोरी के अंदर, और जो आपका सीपीयू है वो ऑक्यूपाइज करता है सीपीयू को, देन एग्जीक्यूट करता है उसकी इंस्ट्रक्शंस को। और ये हमारा आपके पास एक्टिव एंड डायनेमिक होता है प्रोसेस। लिखते हैं, लिखा है अंडर एग्जीक्यूशन मीन्स, इसका मतलब क्या है समझते हैं। It should reside in main memory. It occupy the CPU to execute instructions. It is active and dynamic. देखिए, अब ये हमारे पास 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। पहला होता है हमारे पास आपका यूज़र प्रोसेस, और दूसरा होता है हमारे पास सिस्टम प्रोसेस। आप देखते हैं सिस्टम प्रोसेस के अंदर क्या होता है। देखिए, आपका जो सिस्टम प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट होता है हमारे पास आपके यूज़र मोड के अंदर, एंड प्रोसेस करता है आपके पास प्रीम्प्ट जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो। और जो हमारे पास सिस्टम प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, आपका जो भी सिस्टम का प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है हमारे पास किस मोड के अंदर, प्रिविलेज मोड के अंदर। और जो आपका सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है विदाउट प्रीमेशंस के। एक बार देख लेते हैं यूज़र प्रोसेस क्या कहता है। यूज़र प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन यूज़र मोड एंड यूज़र प्रोसेस कैन बी प्रिम्प्ट वाइल एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम प्रोसेस के अंदर देख लेते हैं। सिस्टम प्रोसेस आर एग्जीक्यूट इन प्रिविलेज मोड। सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली विदाउट प्रीमेशंस। ओके, आप थोड़ा सा ये सिस्टम प्रोसेस के अंदर ये सारे स्टेप्स होते हैं, स्टैक, हीप, डेटा और कोड प्रोग्राम। आप इनको डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, हम बात करते हैं स्टैक की। देखिए, स्टैक में क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेस होता है हमारे पास, ये स्टोर करता है हमारे पास आपके पास टेम्परेरी डेटा को, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, आपके मेथड फंक्शंस के पैरामीटर्स आते हैं, आपके रिटर्न्स एड्रेस होते हैं, आपके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ये सारे काम होते हैं हमारे पास आपके
स्टैक के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पास हीप की। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारे पास ये डायमेंडली एलोकेट होती है मेमोरीज जो प्रोसेस होती है रन टाइम के अंदर। हीप क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है आपके किस टाइम के अंदर, आपके रन टाइम के अंदर। हम बात करते हैं आपके पास डेटा। अब डेटा क्या है, देखिए जो आपका डेटा सेक्शन है ये कंटेन करता है हमारे पास आपकी ग्लोबल एंड स्टैटिक्स वेरिएबल्स को। अब बात है हमारे पास कोड, जिसको हम प्रोग्राम भी बोलें। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं वन बाय वन, और इसके अंदर काम करते हैं आपके पास रजिस्टर वगैरह, जो भी हम सोर्स कोड वगैरह को लिखते हैं। ये पूरा था हमारे पास आपका प्रोसेस। और अभी हम और डिस्कस करते हैं, अब हम बात करते हैं आपके पास अब प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस के बारे में। अब प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस होता क्या है, देखिए जो भी हमारे पास आपका कोड जो डेटा सेक्शंस होता है प्रोग्राम का, हम इसको कहते हैं आपके पास यूज़र एड्रेस स्पेस। हमारे पास जो आपके कंटेंट सेक्शंस होता है इसको कौन मैनेज करता है, इसको मैनेज करता है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर कंटेंट होता है हमारे पास आपका स्टैक एंड प्रोसेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस। एक बार इस डायग्राम को देखते हैं, कंटेंट के अंदर क्या क्या है। देखिए आपके पास जो प्रोसेस इन्फॉर्मेशंस हैं ये किसका पार्ट है, हमारे पास ये कंटेंट का पास है, इसको हम आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं। और इसी के अंदर आता है हमारे पास स्टैक। अभी हमने स्टैक बताया था किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास कंटेंट करता है आपके पास टेम्परेरी डेटा को। हमारे पास अब बात करते हैं यूज़र एड्रेस स्पेस की। देखिए यूज़र डेटा स्पेस के अंदर क्या क्या कंटेंट करता है, हमारे पास आपका डेटा होता है और हमारे पास कोड होता है। ये किसके अंदर कंटेंट करता है, हमारे पास यूज़र एड्रेस स्पेस के अंदर। एक बार देख लेते हैं, कोड एंड डेटा सेक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड एज यूज़र एड्रेस स्पेस context sections of a process is managed by operating system which contains stack and process control informations। देखिए अब हम बात करते हैं आपके पास कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। इसका नाम है पूरा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको हम आपका शॉर्ट में बोलते हैं आपका पीसीबी। अब ये क्या करता है, आपका पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ये हमारे पास है, ये डेटा स्ट्रक्चर से का ही पार्ट है जो मेंटेन करता है पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके हर प्रोसेस के लिए, ठीक है। और जो आपका पीसीबी है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये आइडेंटिफाई करता है हमारे पास आपके इंटीजर प्रोसेस आईडी को, जिसको हम आपकी पीआईडी बोलते हैं। जो आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशंस हैं और ये उन सब जब ज़रूरत पड़ती है उन सबको ट्रैक करता है प्रोसेस के अंदर। अब ये कुछ चीज़ है जो ये फॉलो करते हैं, जैसे कि आपके पास प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर्स, आपकी इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक बार हम इसको वन बाय देखते हैं कि क्या होता है। देखिए प्रोसेस आईडी के अंदर क्या होता है, देखिए हम बात करते हैं आपकी प्रोसेस आईडी की। हम इसके अंदर क्या होता है, अब हम हर किसी को आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं आपके हर प्रोसेस को जो होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। हम बात करते हैं आपके पास प्रोसेस स्टेट की। अब प्रोसेस स्टेट क्या होता है, ये हमारे पास आपकी करंट स्टेट होती है प्रोसेस की। इसका मतलब ये है जो भी आपका रनिंग कर रहा है और आपका वेटिंग कर रहा है आपका स्टेट के अंदर, ये क्या कहलाती है हमारे पास आपकी प्रोसेस स्टेट कहलाती है। हम बात करते हैं आपके पास पॉइंटर की। देखिए पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर होता है हमारे पास पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस, मतलब क्या काम करता है हमारे पास जो पेरेंट का प्रोसेस होता है उस चीज़ को कहते हैं हमारे पास आपका पॉइंटर। हम बात करते हैं आपके पास प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी क्या होती है, जो प्रोसेस को प्रायोरिटी देती है, मतलब किस काम को हमें पहले करना है। हम बात करते हैं आपके पास प्रोग्राम काउंटर की। देखिए प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है, जो आपका पॉइंटर है उसके पास एड्रेस होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का जो एग्जीक्यूट होती है उस प्रोसेस के अंदर। सपोज करिए यहाँ 5 हैं, अगले वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है, यहाँ ए है बी है, सेकंड वाले को एग्जीक्यूट होना है, तो उसका ए के पास बी का एड्रेस होगा, ठीक है। ये क्या लगता है हमारे पास आपका प्रोग्राम काउंटर। हम बात करते हैं आपके पास सीपीयू रजिस्टर की। अब सीपीयू रजिस्टर्स में क्या होता है, देखिए जब भी हमारे पास आपको रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है डेटा को स्टोर कराने के लिए और जो भी आपका प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो इसकी का जरूरत पड़ती है हमारे पास, ये क्या करता है हमारे पास सीपीयू रजिस्टर्स। हम बात करते हैं आपके पास इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन की। देखिए इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास लिस्ट होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो एलोकेट करती है प्रोसेस को। हम बात करते हैं आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की।
देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है सीपीयू का टाइम, वो कितना यूज किया गया है आपका उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए, और उसका कितना टाइम लिमिट है। ये सब चीज़ कहाँ होती है, अकाउंटेंसी इन्फॉर्मेशन के अंदर होती है। देखिए जो हमारे पास डब्ल्यू लिस्ट होती है डेटा स्ट्रक्चर्स की, वो जनरली यूज होती है किसके इम्प्लीमेंट के लिए, वो प्रोसेस कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है जो डब्ल्यू लिस्ट होती है। कि जो भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लेस होते हैं हमारे पास एरे के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं इसको। यदि वो हमारे पास जनरली क्या होता है, जब वो बड़ा होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है और जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड जो स्टोर होते हैं हमारे पास किसके अंदर, आपकी डब्ल्यू लिस्ट के अंदर, तो वो इसको अकोमोडेशंस और कई सारे प्रोसेस करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है वो मेंटेन करता है इसके प्रोसेस को, इसके इट्स लाइफ टाइम के लिए, और जो उसको डिलीट करता है, यदि एक बार डिलीट कर देता है तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। जो भी आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इज आर जनरली यूज टू इम्प्लीमेंट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। किसके लिए इम्प्लीमेंट किया था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के लिए। If the attributes are less, arrays can also be used, but generally PCB are large data instruction and so stored in W link list। देखो उसको हम कहाँ स्टोर कर जाते हैं, हमारे पास उसको W link list के अंदर। It's list which can be accommodated for any process to any level। The PCB is maintained for a process throughput its lifetime and it is deleted once the process terminated। अभी हमारे पास आपका एक प्रोसेस टेबल है और हमें इसको देखना है। देखिए इस प्रोसेस टेबल में क्या होता है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए, आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ये अपडेट करती है और इन्फॉर्म करती है आपकी किसको, पीसीबी को। ये अपडेट करेगी एक स्टेट से दूसरे को, इसको अपडेट करेगी हमारे पास पीसीबी को, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को अपडेट करती है, जिससे कि वो क्विकली एक्सेस कर पाता है हमारे पास आपको जो भी कंट्रोल सिस्टम है। देखिए जैसे कि हमारे पास आपकी जो PID आईडी है C1 है, हमने इसको कंट्रोल करा P1 को, और जो हमारे पास P2 है हमने इसको कंट्रोल करा हमारे पास P2 को। मतलब ये जल्दी से बता देगी जो ट्रांजेक्शन हो रही है एक से दूसरे की तरफ, और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करती है और आपकी इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करती है। ये क्या कौन सा काम है हमारे पास, ये काम है हमारे पास प्रोसेस टेबल का। हम बात करते हैं आपके पास कंटेंट स्विचिंग और कंटेक्स्ट स्विचिंग की, प्रोसेस स्विचिंग और आपका कंटेंट स्विचिंग की। देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो भी प्रोसेस होता है जो हम स्विच करते हैं हम उसको आपका क्या बोलते हैं, आपके उसको कंटेंट स्विचिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है आपकी CPU की करंट इन्फॉर्मेशंस, अपडेटिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस एंड रिस्टोर करती हैं इसकी इन्फॉर्मेशंस को। लिखा हुआ है प्रोसेस स्विचिंग क्या है, प्रोसेस स्विचिंग आल्सो कॉल्ड एज अ कंटेंट स्विचिंग। हम इसको आपका क्या बोलते हैं, कंटेंट स्विचिंग भी बोला जाता है इसको, जिसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं आपके पास करंट CPU इन्फॉर्मेशंस, अपडेटिंग एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को, एंड रिस्टोर द CPU इन्फॉर्मेशंस। देखिए ये प्रोसेस है हमारे पास स्विचिंग के अंदर जो फॉलो किए जाते हैं। पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम CPU को कंटेंट को सेव करते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो मोड है स्विचिंग का, पहले क्या होता है हमारे पास, वो कंट्रोल मोड के अंदर होता है, वो पहले क्या होता है हमारे पास आपका यूज़र मोड के अंदर होता है, फिर हम उसको स्विच करते हैं आपके कर्नल मोड के अंदर। किसके द्वारा, हम यूजिंग मोड बिट के द्वारा, जिसको हमने 1-0 बताई थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, जो हमारे पास प्रीवियस वीडियो है पहले फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर। हम उसके बाद क्या करते हैं, आपके पास जो अपडेट करते हैं आपके पास पीसीबी को उसके करंट प्रोसेस के द्वारा, और फिर हम उसको मूव करते हैं आपके पास पीसीबी को करंट प्रोसेस के द्वारा जो एप्रोपेंट क्यू के अंदर लगी हुई होती है। हम सिलेक्ट करते हैं आपके दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए, किसके द्वारा, बाय CPU शेड्यूलर के द्वारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपकी जो पीसीबी है हम उसको सिलेक्ट करते हैं प्रोसेस के लिए। उसके बाद हम आपकी जो मेमोरी स्ट्रक्चर है हम उसको क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको अपडेट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा आपके रिस्टोर कर देते हैं CPU कंटेक्स्ट को न्यू पीसीबी के अंदर। इसमें क्या होता है, हम दोबारा उसको स्विच करते हैं उसके मोड को आपके कर्नल टू यूज़र मोड के अंदर। इसको देख लेते हैं, जो हमने पहला प्रोसेस बताया है हमारे पास ए है, ये मोड के अंदर हमने स्विच करा, ठीक है ना।
फिर फोर्थ रिस्पॉन्स में बी के अंदर हो जाएगा। ये हमारे पास पूरा काम होता है। ए से बी, कर्नल टू मोड, मोड टू कर्नल, ये लगा हमारे पास आपका कंटेंट स्विचिंग, या उसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्विचिंग। देखिए दूसरा पार्ट है हमारे पास कंटेंट स्विचिंग क्या है। जो भी हमारे पास टाइम है इसके अंदर वो डिपेंड करता है हमारे पास हार्डवेयर के अंदर, जो भी आपका ओवरहेड होता है, क्योंकि जो उसके अंदर कंटेंट स्विचिंग होती है वो यूज़फुल नहीं है आपके वर्क के अंदर। एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप CPU context mode switching from user mode to kernel mode using mode bit, update PCB of current process, move PCB of current process to appropriate queue, select another process for executions by CPU scheduler. Then next point, update PCB of select process, update memory management structures, restore CPU contents of new PCB mode, switch from kernel mode to user mode। ये हमारे पास डायग्राम है। देन इसको समझा दिया गया कैसे हुआ है। उसके बाद कंटेंट स्विच टाइम इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर। देखिए आपका जो कंटेंट स्विचिंग टाइम है किसके ऊपर डिपेंड करता है, हार्डवेयर के ऊपर। एंड इज ओवर हेड बिकॉज ड्यूरिंग कंटेंट स्विचिंग द सिस्टम डज नॉट यूजफुल वर्क। देखिए जो इसके नोट्स हैं वो मेरे आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर। आप इसको लाइक एंड शेयर करें जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं और आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहें। थैंक यू।